बेटा अभी अब तक मैंने पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करा के दिया था, डोविनियस, न्यूलैंड्स, लोथरमियर, मेंडेलेव। बाद में अलग से हमने किए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हूँ, मॉसले। तो उन्होंने अपना नाम नहीं लगाया, उन्होंने ये लगाया कि कंसेप्ट किस किस की थी। तो बोर्ड्सबेरी की कंसेप्ट थी, और वो बोर्ड्सबेरी की कंसेप्ट क्या थी बेटा? बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर। और दूसरा था बेटा रंग एंड वर्नर, उन्होंने एक मॉडल दिया था और वो मॉडल के हिसाब से उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। उसके बाद हमने सीखा है हाउ टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू फाइंड द पोजीशंस ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। बेटा ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है ना, मतलब लेट अस से द फर्स्ट वन पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है अभी, दैट इज अबाउट द एटॉमिक साइज। आप इसे एटॉमिक, बेटा आप इसे एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हो। इसका मतलब अगर आप अलॉन्ग द ग्रुप गए तो क्या होता और अलॉन्ग द पीरियड गए तो क्या होता, दैट यू हैव टू लर्न हियर। बेटा हम सबको मालूम है, as we go along the group atomic size increases, as we go along the period atomic size decreases। ये थोड़े देर के बाद सीखेंगे। अब मुझे आपको कुछ सिखाना है कि एक्चुअल में डेफिनेशन ये वाला है क्या, व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस। 10th क्लास तक हम ये डेफिनेशन पढ़ते आए कि एटम इज ए स्फेरिकल हैविंग ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लाई आउटसाइड द न्यूक्लियस। और बेटा इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना बिटवीन द न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ए रेडियस। ऐसा हम 10th क्लास तक बोलते आए और वो सही भी था बेटा। तो बच्चों को 10th क्लास तक उतना ही पढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे ही 11th क्लास में आ गए एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू हो गया। और एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू होने के बाद आपने ये डी ब्रोगली साहब का नाम सुना होगा, और फिर डी ब्रोगली साहब बताए कि भाई न्यूक्लियस सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन बाहर है, एंड इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ ए वेव। तो उन्होंने बोला भाई इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है और ये डॉट 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 पार्टिकल नेचर भी रहता है। अगर मैं वेव नेचर कंसीडर करूँ तो देखो बेटा न्यूक्लियस यहाँ से यहाँ करीब में है, और वही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ दूर है बेटा। देखो ये दूर है और ये डिस्टेंस करीब है। तो मैं जो बोल रहा था ना डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो डेफिनेशन 11th क्लास में काम नहीं करेगी, फिर 10th क्लास तक काम करेगी। तो अब इसको अच्छे से समझने के लिए बेटा हमें करना पड़ेगा दैट इज ए कंसेप्ट कॉल्ड एज ए बॉन्डेड एटम। बेटा अभी ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटम की स्ट्रक्चर है, एटम की रेडियस को सीखने के लिए व्हाट वी हैव टू कंसीडर, बेटा वी हैव टू कंसीडर ए बॉन्डेड एटम। मतलब एटम एक दूसरे से जुड़े हो वैसे बॉन्डेड एटम होनी चाहिए। तो बेटा बॉन्डेड एटम मतलब एक बॉन्डेड एटम का तरीका ये हो सकता, एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है। भाई दोनों ने इलेक्ट्रॉन अपने आप में शेयर करा लिए और शेयर करा के जो बॉन्ड बनाया होगा, बेटा यहाँ से यहाँ तक जो बॉन्ड बनाया होगा, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए कोवालेंट बॉन्ड। बेटा ये ए है और ये बी है। इस ए को मैं बोल रहा हूँ ए टू बी, ये ए और ये बी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज कॉल्ड एज ए व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको मैं बोलूँगा बेटा कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? दोनों एटम देखो एक दूसरे के अंदर शेयरिंग करा लिए ना, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता। और किसी ने पूछा भाई इसकी एटॉमिक रेडियस निकालो, तो मैंने क्या किया, इसकी एटॉमिक रेडियस निकालने का तरीका ढूंढ के निकाला। बेटा ये कोवैलेंट बॉन्ड है तो मुझे आएंगी कोवैलेंट रेडियस। एंड व्हाट इज द कोवैलेंट रेडियस? हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आप जो DAB बोल रहे हो ना बेटा, उस DAB को आप क्या बोल सकते हो? इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, एंड हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ए व्हाट सर, इट इज कॉल्ड एज ए कोवैलेंट बॉन्ड। थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूँ बेटा मैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो बेटा ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे है, ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसा है। बेटा यहाँ से यहाँ ये आधा कर लूँ, ये भी आधा कर लूँ, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए व्हाट, कोवैलेंट रेडियस। समझ में आया? तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ए कोवैलेंट रेडियस। ये एक तरीका था कोवैलेंट रेडियस बताने का, राइट। चलो दूसरा देखिए बेटा, दूसरा ये कोवैलेंट रेडियस मैंने बना दिया। सेकंड, एक बॉन्डेड एटम ऐसा भी हो सकता है। सेकंड बॉन्डेड एटम बेटा ये ऐसा भी हो सकता है। कैसे? देखो
बेटा ये एटम होगा और देखो ये वाला एटम इसको सिर्फ टच है बेटा, यहां से यहां तक ये जो है दिस इज है, मैं इसको बोल दूं बेटा ये भी ए बी है। अब ये जो डिस्टेंस डी ए बी जो होता है ना, इट इज कॉल्ड एज ए मेटालिक बॉन्ड। ऐसे टच वाले होते वाले एटम ना बेटा वो मेटालिक बॉन्ड होते हैं। तो आप ही बताओ बेटा मेटालिक बॉन्ड मतलब ये मेरा मेटल होगा और ये भी क्या होगा बेटा मेटल, मेटल के बीच में बनने वाली बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड है। तो मुझे पूछा गया व्हाट इज द मेटालिक रेडियस, तो मैंने क्या किया बेटा मेटालिक रेडियस निकालने के लिए व्हाट आई डिड बेटा, आई डिड इन दिस वे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2 करा लिया, तो मेटालिक रेडियस आ गई। आपको समझ में आ रहा होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो और इसका आधा करा लो बेटा, ये हो जाती है मेटालिक रेडियस। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में कौन सी रेडियस सबसे छोटी है, तो आप क्या बोलोगे कोवेलेंट रेडियस छोटी। क्यों, शेयरिंग करने के कारण एटम अंदर चले गए, और मेटालिक रेडियस उससे थोड़ा बड़ा है बिकॉज दे आर जस्ट टचेस टू ईच अदर। बेटा और एक तीसरा टाइप भी आता, वहाँ प्लेस नहीं है, मैं थोड़ा सा उसको स्क्रॉल अप करके लिखना चाहूँगा। एंड द थर्ड टाइप दैट इज कॉल्ड एज ए वैंडर वॉल रेडियस। सुनते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। वैंडर वॉल रेडियस ये किस में देखा जाता है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैशियस एटम। बेटा वो गैशियस एटम में रेडियस कैसे देखा जाता है, पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड में और बाद में उसकी रेडियस ली जाती है। बेटा ये वैन डेर वाल रेडियस होते कैसे हैं, तो ध्यान से देखो बेटा, ये एक गैस का मॉलिक्यूल है और ये भी एक गैस का मॉलिक्यूल है। बेटा ये दोनों गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and this force of attraction is called as a what, van der Waal force of attraction। बेटा it is called as a van der Waal force of attraction। बेटा इन्हें ऐसे समझो कि यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एटम A से लेके बेटा ये एटम B तक अगर मैं आ जाऊँ तो आई शुड कॉल इट एज ए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मैं आधा पार्ट करा लूँ, लेट अस से बेटा हाफ ऑफ दिस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस करा लूँ, तो व्हाट आई विल गेट वैन डेर वाल रेडियस। बेटा व्हाट आई विल गेट वैन डेर वाल रेडियस। मतलब वैन डेर वाल रेडियस निकालने का तरीका क्या है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मतलब अब ये तीनों को आप कंपेयर करके देखो बेटा, सबसे बड़ी रेडियस किसकी है, हम बोलेंगे वैन डेर वाल रेडियस सबसे बड़ा है बेटा, वैन डेर वाल रेडियस सबसे बड़ा है। दूसरा मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटा व्हाट इज दैट, कोवेलेंट रेडियस। ये आपने याद रखना है बेटा, इट इज द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द एटम and this order of the size of the atom depends on the atoms involved in it। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है बेटा, सुनो क्या, अगर बॉन्ड मेटल और मेटल के बीच में बनती है बेटा, बॉन्ड अगर मेटल और मेटल के बीच में बनती है तो व्हाट इज द बॉन्ड शुड बी कॉल्ड एज ए मेटालिक बॉन्ड। और बेटा मेटालिक बॉन्ड से आप क्या निकाल सकते हो, मेटालिक रेडियस। दूसरा बेटा अगर बॉन्ड गैस के बीच में बन जाए, ये क्या रहा गैस, बेटा ये भी क्या रहा गैस, और इन दोनों की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इट शुड बी कॉल्ड एज ए वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बेटा वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आप क्या निकालोगे, वैन डेर वाल रेडियस, राइट। एंड थर्ड वन ये काम का है बेटा, अगर दोनों के दोनों एटम आपके नॉन मेटल्स हो, ये भी एटम आपका नॉन मेटल हो और ये भी एटम बेटा आपका नॉन मेटल हो, तो नॉन मेटल के बीच की बॉन्ड क्या होगी,
कोवैलेंट बॉन्ड, और बेटा कोवैलेंट बॉन्ड से आप क्या निकालोगे, कोवैलेंट रेडियस। अब देखो चीजें समझ, यहां पर पूछता कैसे है सर, हो सकते हैं दोनों के दोनों नॉन मेटल आपके सेम हो, बेटा ये नॉन मेटल भी सेम हो और ये नॉन मेटल भी सेम हो, तो इस केस में मुझे कोवैलेंट रेडियस निकालने का आसान तरीका वही है जो मैंने अभी अभी आपको बोर्ड में सिखाया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2। लेट अस से बेटा कोवैलेंट रेडियस क्लोरीन है और ये दूसरी वाली कोवैलेंट रेडियस किसकी है, क्लोरीन की है बेटा। मैं ऐसे करूं, ये देखो ये क्लोरीन का एटम है बेटा और ये भी क्लोरीन का एटम है, और ये क्लोरीन टू क्लोरीन में डिस्टेंस बिटवीन दिस ए एंड बी कॉल्ड एज ए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों नॉन मेटल सेम है। तो व्हाट आई शुड से, कोवैलेंट रेडियस इज इक्वल टू, मैं कर दूंगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2। लेकिन सर अगर दोनों नॉन मेटल अलग अलग आ जाए, अलग अलग आ जाए बेटा, लेट अस से ये मेरा एटम H है और ये वाला मेरा एटम बेटा Cl है। आई होप बच्चा समझ रहा है, HNCl मतलब दोनों नॉन मेटल है और यहाँ से यहाँ उसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मेरी A और B की है, तो बेटा दोनों नॉन मेटल अलग अलग है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिफर है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है। अगर सेम हो जाए तो कोवैलेंट रेडियस ऐसे निकालते हैं, लेकिन अगर डिफर हो जाए तो कोवैलेंट रेडियस निकालने का तरीका है बेटा, वी शुड नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ दिस टू। बेटा H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम होना और Cl की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम होना। डू यू नो व्हाट इज नाउ बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2.1, क्लोरीन कितनी है बेटा 3। तो जब ऐसे केसेस में मुझे सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस ऑफ HNCl अगर मुझे निकालना है बेटा, व्हाट आई शुड नो, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम माइनस 0.9 बेटा ब्रैकेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम। मैंने बोला ना अगर दोनों नॉन मेटल डिफर हो जाए तो डिस्टेंस ऑफ A एंड B इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालने का तरीका यही है, रेडियस ऑफ एटम प्लस रेडियस ऑफ अनदर एटम माइनस 0.9 टाइम्स ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम। अगर ये आ जाए तो सर कोवैलेंट रेडियस ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डिस्टेंस ऑफ H2Cl बाय 2 करा लो, कोवैलेंट रेडियस आ जाएगा। इज इट क्लियर बेटा, ये है एग्जांपल्स हमने जो करे, इट इज ए कोवैलेंट रेडियस ऑफ टू डिफरेंट नॉन मेटल, कोवैलेंट रेडियस ऑफ बोथ द सेम नॉन मेटल एंड वैन डर वाल रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। बेटा अभी देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज आयनिक रेडियस। आफ्टर दिस वन वी आर गोइंग टू सी नाउ द आयनिक रेडियस। तो ओवरऑल मैंने बता दिया कि वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, देन नेक्स्ट टू इट मेटालिक और सबसे छोटा कोवैलेंट रेडियस होता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेटा आयनिक साइज या आयनिक रेडियस। बेटा ध्यान से देखो, आयनिक रेडियस में हमेशा जो एनायंस होते हैं ना, एनायंस, इनकी साइज सबसे बड़ी होती है देन द पेरेंट एटम, देन द पेरेंट एटम, और सबसे छोटी साइज होती है कैटायन। सुनो बेटा, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी साइज, जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी बड़ी साइज। लेट मी एक्सप्लेन यू वन सिंपल एग्जांपल। बेटा ये सोडियम का एटम है और ये सोडियम का आयन है। दूसरा बेटा ये क्लोरीन का एटम है और ये क्लोराइड का आयन है। अब आप बोलो ये एटम न्यूट्रल है मतलब पेरेंट है और ये आयन कैटायन है, तो मुझे पूछा गया इनमें आयनिक साइज की ऑर्डर क्या है, तो मैंने ये ऑर्डर देख के बता दिया। पेरेंट एटम की साइज बड़ी होती है दैन द कैटायन, और इसमें मुझसे आयनिक साइज पूछी गई बेटा, तो मैंने ऐसे बता दिया कि एनायन की साइज बड़ी है दैन द पेरेंट एटम। बेटा ऐसा क्यों? नेगेटिव चार्ज कब आता है? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतनी साइज बढ़ेगी, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी साइज कम हो जाएंगी। इसीलिए हम यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 में कि अगर मेरे पास कोई एटम X हो जिसमें 2 नेगेटिव चार्ज हो, बड़ा एक एटम X हो जिसमें 1 नेगेटिव चार्ज हो,
जो एटम एक हो न्यूट्रल हो और एक एटम वही हो पॉजिटिव चार्ज हो, तो इफ आई वांट टू कंसीडर द ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज, दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज। एग्जाम्पल हमसे ये भी पूछा गया, भाई आयरन के दो दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक, और इन फेरस फेरिक में आयनिक साइज की ऑर्डर लगा दीजिए। दे आर आस्किंग टू कीप द ऑर्डर ऑफ व्हाट बेटा, आयनिक साइज। तो देखो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी साइज। फिर किसी ने बोला सर हमारे पास दो अलग अलग आयन्स भी आ सकते हैं, ऑक्सीजन का 1 माइनस, ऑक्सीजन का 2 माइनस, और इन केस में आयनिक साइज की ऑर्डर डालो, जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी बड़ी साइज। इज इट क्लियर बेटा, टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द आयन, राइट। हमसे पूछा जाता है आजकल एग्जाम में, एग्जामिनर ऐसे कुछ सवाल नहीं देता बेटा, सवाल ये देता है व्हाट इज द और विच ऑफ द फॉलोइंग, बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ atomic size, correct order of atomic size of fluorine and chlorine respectively। देखो बेटा ऑप्शन नंबर 1 0.98, 0.80, सेकेंड ऑप्शन बेटा 0.80, 0.98, थर्ड वाला 0.98, 0.98, फोर्थ वाला 0.80, 0.80। देखो बेटा आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन ऊपर होता है, क्लोरीन नीचे। आप ऊपर से नीचे आए तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होनी है, इंक्रीज। अब आपको फिर डाउट आ रहा सर हाउ यू कैन से एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो मुझे वही सिखाना है। तो बेटा ऊपर से नीचे आ रही बढ़ रही है तो स्मॉलर वैल्यू एंड लार्जर वैल्यू, लार्जर स्मॉलर काम की नहीं है, स्मॉलर लार्जर यस, ऑप्शन 2 इक्वल तो हो ही नहीं सकती है। तो इस कंसेप्ट में हमको सीखना है बेटा, दैट इज ए ट्रेंड्स। बेटा व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड्स और व्हाट इज द ट्रेंड्स इन द एटॉमिक साइज, ये सीखना है। तो सबसे पहले ये बताते हैं बेटा व्हाट इज दैट अलोंग द ग्रुप। बेटा अलोंग द ग्रुप का मतलब है एज वी आर कमिंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। Sir, how we know top to bottom in the group atomic size increases? Because differentiating electrons enters into new shell. What is mean by differentiating electron बेटा? जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, that differentiating electron it enters into where? बेटा it enters into new shell। चलो एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि ये समझ में आ गया तो बेटा आपको एक्सेप्शन केसेस भी समझ में आ जाते हैं। ये रहा लिथियम, ये रहा सोडियम और ये रहा पोटेशियम। एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, कॉन्फ़िगरेशन हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। बेटा 1s2, 2s2, 1s2, 2s1, ये आ रही 3s1 और ये आ रही 4s1। बेटा आप ही देख के बताना लिथियम का लास्ट शेल क्या है, सेकंड, सोडियम का लास्ट शेल क्या है, थर्ड, एंड पोटेशियम का लास्ट शेल क्या है, फोर्थ। तो इसका मतलब ये क्लैरिटी आ रही है कि लिथियम के पास 2 शेल हैं, सोडियम के पास 3 शेल हैं और पोटेशियम के पास कितने, 4 शेल हैं। ये साइज लिथियम की, ये साइज सोडियम की और ये साइज पोटेशियम की। बोलो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो रही है बेटा, इंक्रीजेस। वेरी गुड, बिकॉज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू न्यू शेल। अब अलोंग द पीरियड बेटा अब आएगा, ये अलोंग द ग्रुप हुआ ना, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप हुआ, तो सेकंड क्या रहेगा बेटा, दैट इज इन ए पीरियड। बेटा इन ए पीरियड मतलब वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड इन द पीरियोडिक टेबल, वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट साइड इन द पीरियोडिक टेबल। सो इन ए पीरियड, बेटा इन ए पीरियड एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीजेस।
इन ए पीरियड एटॉमिक साइज क्या हो रही है बेटा, डिक्रीजेस, बिकॉज सुन लो, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सुनते जाओ बेटा, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस attraction between nucleus to valence electron increases, attraction between nucleus to valence electron increases, but as the attraction between nucleus to valence electron increases atomic size decreases. चलो ये एग्जाम्पल मैं है ना आपको देना चाहूँगा अपने तरीके से, जैसे कि ये लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है, फिर बाद में आएगा बेटा लिथियम के बाद ये आएगा बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, और ये आएगा बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5। प्लीज ध्यान से देख लो बेटा, एटॉमिक नंबर 3 का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है जो कि न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, मतलब 3 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। एटॉमिक नंबर 4 का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में 4 हैं, और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 दिखा दो, ये वाला 1, ये वाला 1, और ये 4 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। बेटा एटॉमिक नंबर 5 का मतलब है इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 है, और ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बेटा यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 में आप 3 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दो, लेकिन अट्रैक्शन 1 इलेक्ट्रॉन और आपके 5 प्रोटॉन में हो रही है। अब ये अंदाजा आप ही लगा लो बेटा, जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये 3 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, 5 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा इसमें है, इसीलिए मैं बोलूँ बोरॉन और बेरिलियम में सबसे छोटी साइज बोरॉन की है, क्योंकि यहाँ 5 प्रोटॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी छोटी साइज देन दैट ऑफ व्हाट बेटा, लिथियम, हेंस इट इज़ द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज इन द पीरियड। बेटा ओवरऑल आपको एक चीज़ समझ में आ गई, डाउन दी ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, along the period atomic size decreases, ये कंसेप्ट है। लेकिन हमारे एग्जामिनर एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे चीज़ें नहीं पूछता है बेटा, वो कुछ ऐसे चीज़ें पूछता है, ध्यान से देखो व्हाट इज़ दैट। वो पूछने से पहले मैं आपको एक सिखा दूँ, एक सीरीज़ होती है बेटा, जिस सीरीज़ का नाम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़। बेटा मैं पढ़ा तो रहा हूँ एटॉमिक साइज वाला, मैं ले जा रहा हूँ वो सवाल पे जो एग्जामिनर एग्जाम में पूछ के बच्चों को कंफ्यूज कराता है। व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज? तो आई शुड से बेटा इट इज अ सीरीज ऑफ आयंस बेटा इट इज अ सीरीज ऑफ आयन विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चा बोलेगा सर हाउ वी नो विच सीरीज विल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल। तो देखो यहाँ पर X इज द न्यूट्रल एटम, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, इसमें कोई चार्ज मैंने नहीं लगाया, तो बेटा ये एटम मेरा हो गया न्यूट्रल एटम। बेटा X इज द एटम, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, इसके सर पे प्लस एन लगा दिया, मतलब ये बन गया कैटायन। बेटा कैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनता है, और X इज द हैविंग एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और नेगेटिव चार्ज आना, मतलब ये होता है बेटा एनायन। किसी भी पेरेंट एटम्स की या न्यूट्रल एटम की आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखनी है, इट इज इक्वल टू Z होता है। किसी भी कैटायंस की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, दैट इज इक्वल टू Z माइनस n होता है बेटा। और किसी भी एनायंस की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखनी है, दैट इज इक्वल टू Z प्लस n होता है। अब यहाँ देखिए बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आपका न्यूट्रल एटम हो या कैटायन हो या एनायन हो, प्रोटॉन इज ऑलवेज भी इक्वल टू Z। यहाँ भी प्रोटॉन इज ऑलवेज भी इक्वल टू Z, और यहाँ भी प्रोटॉन इज ऑलवेज भी इक्वल टू Z।
और बेटा जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, इट इज ए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, इट इज ए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, इट इज ए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब देखो मैं जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज का कंसेप्ट दे रहा था वो कुछ ऐसा है, सुनो बेटा। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, बेटा सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 एंड एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। बेटा कार्बन मतलब सर पे -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3। और आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, एटॉमिक नंबर +4, बिकॉज जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, जितने नेगेटिव चार्ज है उसको +n कर देना है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा 7 + 3, 8 + 2, 9 + 1, बेटा पॉजिटिव चार्ज -n, एटॉमिक नंबर -n, एटॉमिक नंबर -n। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में कितनी आ रही, 10। बेटा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सीरीज ऑफ आयन इज कॉल्ड एज ए व्हाट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। लेकिन इसमें एग्जामिनर ने क्या पूछ दिया, भाई इनकी साइज लगा दो। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज, बेटा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज, मैं बता दूं, आयनिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बेटा आयनिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। जितनी छोटी, जितनी कम एटॉमिक नंबर हो उतनी बड़ी आयनिक साइज होती है। तो छोटी एटॉमिक नंबर कार्बन की है, हेंस इट इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज। और आपको भी मालूम है जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी बड़ी साइज, और जितनी छोटी, जितनी बड़ी पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी साइज। ये है बेटा ऑर्डर ऑफ द आयनिक साइज कैन बी सीन इन द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। किसी को डाउट है इसमें, कोई डाउट है बेटा?